आज हम उस दुनिया में झांकने वाले हैं जो हमारी नज़रों से छिपी हुई है। एक ऐसी दुनिया जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और साइबर वॉरफेयर जंग के सारे नियम हमेशा हमेशा के लिए बदल रहे हैं। हम ये समझेंगे कि कैसे ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच जो तनाव चल रहा है, उसमें ये नई तकनीक एक खतरनाक और अदृश्य हथियार बन चुकी है। चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। ये कहानी किसी साइंस फिक्शन फिल्म का सीन नहीं है, ये बिल्कुल असली है। साल 2018 में ईरान के एक टॉप न्यूक्लियर साइंटिस्ट की हत्या कर दी गई थी, लेकिन जिस तरह से उसे अंजाम दिया गया वो आने वाले वक्त के युद्धों की एक बहुत ही डरावनी तस्वीर दिखाता है। देखिए, ये सिर्फ एक गोली चलने की घटना नहीं थी। असल में ये एक बहुत बड़े अदृश्य डिजिटल ऑपरेशन का आखिरी हिस्सा था, जिसकी तैयारी सालों से चल रही थी। एक ऐसा हमला जिसे तब तक कोई देख ही नहीं पाया जब तक कि बहुत देर नहीं हो गई। तो ये कोई अचानक हुआ हमला नहीं था। एक्सपर्ट्स बताते हैं कि इसके पीछे 2.5 साल की एक बहुत ही सोची समझी प्लानिंग थी। हमलावर एक तरह से डिजिटल भूतों की तरह ईरान के नेटवर्क के अंदर रह रहे थे, हर छोटी बड़ी हरकत पर नजर रख रहे थे और बस सही मौके का इंतजार कर रहे थे। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसे हमलों को अंजाम देने के लिए किस तरह के डिजिटल हथियारों का इस्तेमाल होता है। चलिए पर्दे के पीछे काम करने वाली इस टेक्नोलॉजी को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। इस सब के सेंटर में है एडवांस पर्सिस्टेंट थ्रेट या एपीटी अटैक्स। अब ये क्या है? इसे ऐसे समझिए कि ये कोई आम चोरी या डकैती नहीं है। ये एक ऐसे खामोश जासूस की तरह है जिसके पास घर की चाबियां हैं और वो जब चाहे बिना किसी को पता चले अंदर आ जा सकता है। अब ये समझते हैं कि ये पूरी हाईटेक हत्या हुई कैसे। देखिए, सबसे पहले हैकर्स ने ट्रैफिक कैमरा के कंट्रोल रूम को हैक किया। फिर उन्होंने वहां से लाइव वीडियो फीड निकालना शुरू कर दिया। अब आता है सबसे जरूरी स्टेप। एआई ने सैटेलाइट से मिली तस्वीरों और जमीन पर लगे कैमरों की फुटेज को एक साथ मिलाया और आखिर में जैसे ही एआई ने चलती हुई गाड़ी में अपने टारगेट को पहचाना, उसने सैटेलाइट से जुड़े हथियार को हमला करने का सिग्नल दे दिया। और यहीं पर एआई की असली ताकत सामने आती है। पहले क्या होता था? जब तक कोई इंसान इतने सारे डेटा को समझ पाता, तब तक टारगेट या तो निकल जाता था या अलर्ट हो जाता था। लेकिन एआई यही काम सेकंडों में कर देता है। इसका मतलब साफ है, अब मौका हाथ से नहीं जाता। एआई रियल टाइम में टारगेट को ढूंढकर खत्म कर सकता है। ये टेक्नोलॉजिकल बदलाव सिर्फ हमलों को सटीक नहीं बना रहा, बल्कि ये जंग की पूरी इकोनॉमिक्स ही बदल रहा है। अब लड़ाई सिर्फ मैदान पर नहीं, बल्कि देशों के बजट पर भी लड़ी जा रही है, जहां पैसा खुद एक हथियार बन गया है। जो जानकारी सामने आई है, उसके मुताबिक ईरान के ड्रोन बहुत ही ज्यादा सस्ते हैं। एक ड्रोन को बनाने में सिर्फ $2000 यानी करीब करीब 2 लाख रुपए का खर्च आता है। अब इसकी तुलना उस मिसाइल की कीमत से कीजिए जो इस ड्रोन को हवा में ही मार गिराने के लिए इस्तेमाल होती है, जैसे पैट्रियट मिसाइल। जानते हैं उसकी कीमत कितनी है? $30 लाख। ये फर्क वाकई चौंकाने वाला है। आप देखिए, ये असमानता कितनी बड़ी है। मतलब एक मिसाइल को रोकने की कीमत में 1500 ड्रोन लॉन्च किए जा सकते हैं। तो मकसद सिर्फ तबाही मचाना नहीं है, मकसद है सामने वाले देश को दिवालिया कर देना। और इस आर्थिक और तकनीकी दबाव का असर असल दुनिया में भी दिखता है। एक घटना का जिक्र मिलता है जहां इजराइल के मशहूर आयरन डोम डिफेंस सिस्टम पर 5000 मिसाइलों से हमला हुआ और माना यह जाता है कि सिस्टम एक साइबर अटैक की वजह से कुछ देर के लिए बंद हो गया था और हमलावरों को ठीक वही पल पता था जिसका उन्हें फायदा उठाना था। और ये सब हमें एक बहुत ही गहरे और सच कहूं तो डरावने सवाल पर ले आता है। क्या होगा जब ये एआई सिस्टम इंसानी कंट्रोल के बिना खुद ही फैसले लेने लगेंगे? एक्सपर्ट्स एक ऐसे आने वाले कल की चेतावनी देते हैं जहां 2 देशों के एआई वॉर सिस्टम आमने सामने होंगे। और सोचिए, सिर्फ एक छोटी सी गलतफहमी की वजह से वो दोनों सिस्टम मिलकर एक पूरा युद्ध शुरू कर सकते हैं। और ये सब इतनी तेजी से होगा कि किसी इंसान को उसे रोकने का मौका तक नहीं मिलेगा। एक बहुत ही डरावनी तुलना की जाती है। हिटलर और माओ जैसे तानाशाहों ने पुरानी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके करोड़ों लोगों की जान ले ली। अब जरा सोचिए, एक एआई जिसके पास दुनिया का सारा डेटा हो और जिसमें दया या इंसानियत जैसी कोई भावना ही न हो, वो कितना ज्यादा विनाशकारी हो सकता है। तो आखिर में सवाल यही बचता है, जैसे जैसे हम मशीनों को जंग लड़ने की ताकत सौंप रहे हैं, हम अनजाने में अपनी इंसानियत को कहां पीछे छोड़ते जा रहे हैं। जिस दिन मशीनें जंग के मैदान में एक दूसरे से लड़ेंगी, उस दिन हम यानी इंसान कहां खड़े होंगे?